बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का ये जो वीक है ये हम पढ़ेंगे। इसमें प्लैनेटरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखें। सन इन वर्गो, वीनस, मून एंड केतु इन लिब्रा। मून आज स्कॉर्पियो में अब आ गया है। सैटर्न इन पाइसिस, राहु इन एरीज, मार्स इन कैंसर, जुपिटर इन जेमिनी एंड मर्करी इन लियो। सन एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि सन इन वर्गो। तो आपको ये भी पता है कि जो हम प्लैनेटरी कंडीशन पढ़ते हैं, चूँकि ज़ोडिएक साइंस की जो स्टार्टिंग है वो एरीज़ से है, तो हम एरीज़ से ही शुरू करेंगे कि एरीज़ के लिए ये वीक कैसा रहेगा। एरीज़ वो तमाम लोग हैं जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए। ये एरीज़ है, इनका लॉर्ड मार्स की अपोजिशन ये है कि मार्स है इन कैंसर, जिनके मून के घर में। और मून की आगे से इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि वो मून मार्स के साथ परिवर्तन में है। तो स्कॉर्पियो में इस वक्त मून है, उसकी एंट्री हो रही है। तो जब कल भी जिस वक्त ये जलसा होगा उस वक्त भी मून स्कॉर्पियो में होगा, मगर मार्स की ट्राइन होने की वजह से और मार्स को भी आगे से राहु की स्क्वायर है, जिसकी वजह से बड़ी अजीबोगरीब कंडीशंस हो गए। मैंने पहले भी कहा था ये जलसा बहुत आराम से, बहुत सादगी से, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसी लाजमी इंतशार शामिल होगा जिसकी वजह से क्रिटिकल सिचुएशंस हों। मैं ये तो नहीं कहता कत्ल गारत, लेकिन हादसात, मारपीट, फिज़िकल इंजरीज़ इसके होने के चांसेस होंगे, जिसमें दोनों अतराफ से फोर्सेस, आप यू कैन से इट्स पुलिस एंड पब्लिक, ये दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि ये दिन कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अगर आप देखें तो पहले उन्होंने कोई एक जगह तय की, फिर जगह चेंज हुई, फिर जगह चेंज हो गई। तो ये कन्फ्यूजन से स्टार्ट होगा और कन्फ्यूजन की तरफ ही बढ़ेगा। बहरहाल वो लोग जो एरीज़ हैं बाय सन साइन, और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब हम नेगेटिव रीडिंग देते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो बाय बर्थ अपना असेंडेंट लॉर्ड वीक लेकर पैदा हुए हैं। और जब हम अच्छी बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए जो अपना असेंडेंट लॉर्ड अच्छा लेकर पैदा हुए हैं। सो एरीज़ में मार्स एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ लेकर पैदा होता है। अगर आपका मार्स अच्छा है और आप बाय सन साइन एरीज़ हैं तो इसमें दो एग्जॉल्टेशन एक वक्त पर आती हैं। सन इन एरीज़ एग्जॉल्ट करता है, मार्स इन एरीज़ भी एग्जॉल्टेशन में होता है। क्लियर। बहरहाल वो तमाम लोग जो एरीज़ हैं उन्हें क्या ख़ास तौर पर करना है कि उनके चौथे घर में मार्स इस वक्त अफ्लिक्टेड होने जा रहे हैं, तो उनको फैमिली अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, करियर, इन सारों में बहुत ख़ास एहतियात करनी है। ये टाइम उनके लिए ठीक नहीं है। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, जो एरीज़ हैं, बुर्ज हमल के लोग हैं, उनके लिए आसानियाँ कब आएंगी। तो मैंने उन्हें कहा था मजमूई तौर पर जब तक दिसंबर 2024 गुज़र नहीं जाता तब तक चीज़ें बहुत फेवर में नहीं होंगी। बहरहाल उनके लिए आज का दिन, कल का दिन ठीक नहीं है। और फिर मैं आपको बताऊँ 7th, 8th, 9th, 12th, 11th, 12th, ये जो सारे दिन है ये एरीज़ के लिए ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं बन रहा जो किसी भी तरीके से एरीज़ को रिलैक्स करे। सो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि घर के माहौल को आपने ठीक करना है। घर में अगर किसी चीज़ के बेचने की, गाड़ी बेचने की, एसेट बेचने की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आपने इस ख़ास वीक में ख़रीदारी नहीं करनी है। अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शदीद परेशानियां होंगी जो आपको तंग करेंगी। रुपए पैसे के मामलात आपको तंग करेंगे, आपको एक वैसे ही डिप्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे और आप उस गुस्से और इख्तलाफात में यहाँ तक ना चले जाइए कि आपकी डोमेस्टिक, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ ख़राब हो जाए।
तो हम सॉरी अगेन, मगर एरीज़ के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कोई बहुत ही कमाल किस्म की कोई ग्रोथ होने जा रही है या उनके लिए बहुत एलिवेशन होगा। जो पहले से शादीशुदा हैं वो अपने आप को, अपने टेम्परामेंट को कूल रखें, उनके इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। जो लोग इश्क में हैं उन्हें ये बात पूरे तरीके से याद रखनी चाहिए कि वो घर की परेशानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें। सो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें, आपके लिए बेहतर होगा। टॉरियन, वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं, टॉरियन है। इनका लॉर्ड वीनस की अपोजिशन ये है कि वीनस जो है वो इस वक्त आज मून के साथ और साथ में केतु के बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है अपने घर में। ये पोजीशन केतु के लिए और वीनस के लिए, दोनों के लिए स्ट्रांग है, लेकिन दोनों के लिए अच्छी होने के बावजूद भी वीनस के लिए अच्छी नहीं है। और ये बैठा हुआ है आपके इनके टॉरस के घर से लेकर ये 8वें घर में बैठा हुआ है, 6ठे घर में बैठा हुआ है। जब भी 6ठे 8वें में बैठता है और वीक होता है तो आपको डिप्रेशन होता है। आपको बिला वजह काम की वजह से टेंशन होती है। जो आप काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते। जिस स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ पाते। आपको अपनी हेल्थ से कंसर्न इश्यूज आकर तंग करते हैं। अननोन फियर्स आपका हिस्सा बन जाते हैं। गो के वीनस को जुपिटर की ट्राइन है, जिसकी वजह से उसे कदरे 50-50 हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी अपनी की गई एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जनरेट नहीं करेंगी। सो जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उसी तरह ही चलने दें, और कोशिश ये करें कि आप सर्विसेज की तरफ ध्यान दें। अपनी सर्विसेज को यूज़ करके उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज करें। अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप कहीं बिज़नेस की तरफ चले जाएंगे, बिज़नेस की तरफ बिल्कुल आपने नहीं जाना। हाँ, अगर आप ट्रेड की तरफ जाते हैं, विच इज़ तिजारत इज़ बाइंग एंड सेलिंग, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपको उस तरफ हर हाल में जाना चाहिए। अपनी स्किल्स बेचकर उसके अगेंस्ट पैसे लेने होंगे। आप अपने करियर पर कंसंट्रेट करें, काम पर कंसंट्रेट करें, और अपनी यूटिलाइजेशन प्रॉपर करेंगे, आपको एडवांटेज होगा। आपके बॉसेस भी आपको फेवर करने के चक्कर में आ जाएंगे, और आपको कदरे आपके करियर में हेल्प करेंगे ही। ये तो नहीं मैं कहता कि आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन आपको फेवर करेंगे। वो लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बेगम बीमार ना हो जाए। अगर बेगम बीमार होती है तो हार्मोनल डिसऑर्डर उन्हें तंग करेगा, इमोशनली मेंटली भी चीज़ें रुकेंगी। लेकिन उन्हें कुछ दिन, क्योंकि 50-50 हैं, बहुत सारे दिन अच्छे भी हैं, जिस तरह 12, 13, 14, 15, 16 ये सारी डेट्स उनके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो इन दिनों में वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, और जहाँ पर वो टिके हुए हैं वहाँ पर टिके रहें, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर किसी भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ का साथ दें, क्योंकि उन्होंने ही आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहना है, और वही आपका बेस्ट कंपेनियन है, और हर किस्म की वो उनसे आसाइशें आपको मिल रही हैं। तो इसलिए आपको ये एडवांटेज है। वो बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, जो बाहर पढ़ने जाने के लिए तैयार हैं या एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये वीक निस्बतन ठीक है। लर्निंग की प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही अच्छी बैठी हुई है, तो उनको फॉरेन ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, एजुकेशन, लर्निंग या सर्टिफिकेशंस करने में एडवांटेज हो जाएगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है टॉरियन है, उनके लिए कमाल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ओके से ज़्यादा बेहतर सिचुएशंस हैं। वो इनको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल पीस आना शुरू होगा। मेंटल पीस से मुराद है कि जो उनकी एफ़र्ट्स हैं वो रंग ले आएंगी। जेमिनी, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनी हैं, जिनका लॉर्ड मरकरी आज है लियो में, और सन है वर्गो में। ये इनका परिवर्तन है, और ये बहुत ही कमाल इस वक्त सिचुएशंस हैं। सिर्फ उनमें 10th हाउस में आने की वजह से सैटर्न के कारोबार की तरफ वो नहीं जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, काम जिस तरह चल रहा है उस तरह रहेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ही कमाल सिचुएशंस है। कमाल सिचुएशन होने से मुराद ये है कि जब भी आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ यूज़ करेंगे, अपना स्किल यूज़ करेंगे, अपना नॉलेज को यूज़ करेंगे, अपनी कंसल्टेंसी यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे, वर्बल एक्सप्रेशन आप अप्लाई करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवांटेज होगा। कमर्शियल ट्रैवलिंग होती है जो ट्रेड की सूरत से हो, या आपको कहीं और जाकर कुछ डील्स करनी पड़े, तो ये डील्स करने के लिए, कमर्शियल ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा महीना है।
अच्छा वीक भी है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब तीसरे पाँचवें का परिवर्तन होता है या उसके लॉर्ड कहीं जाकर अच्छे बैठते हैं तो बंदे को फ़ौरन एजुकेशन, फ़ौरन से हेल्प मिलती है। इस चीज़ को आप अप्लाई अगर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन होगा जो आपको फ़ायदा देगा, तो उससे आपको और अच्छे हालात जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरी नज़र में जेमिनाइज़ के लिए ये टाइम प्यार करने का, ट्रैवल करने का, चाहतों का, प्यार का, मोहब्बत का, रिश्तों को बढ़ाने का, रोमांस एंड एक्सूबरेंस, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव करने का टाइम है। सो पूरे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करें और सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि कारोबारी हालात, कारोबार से फिर मुराद इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ जाने से मुकम्मल परहेज़ करें। कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई इमारत खड़ी करें, कोई फैक्ट्री बनाएं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। अगर आप उस तरफ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, वालिद की हेल्थ ख़राब होगी, लंग्स एंड चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे मुतल्लिक़ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका ख्याल रखें। वॉमिटिंग हो सकती है, उसका भी ख्याल रखें। खाने वाला सारा प्रोसेस है, गैलपिंग या जिस तरह आप हलक से नीचे उतारते हैं, उन इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी, इनका आपको ख्याल रखना होगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका है अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से इम्प्रूव करने का। और यही वो सारे मामलात हैं जो इस वक्त जेमिनी को तंग करेंगे। कैंसेरियन, वो तमाम लोग जो 21 जून ऑनवर्ड 21 जुलाई तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे कैंसेरियन हैं। कैंसेरियन का लॉर्ड मार्स इस वक्त फंसा हुआ है। कैंसेरियन का लॉर्ड मून इस वक्त फंसा हुआ है, और मार्स मून के घर में, इस वजह से मार्स भी फंसा हुआ है। तो इसलिए ये आपके बनेगा, आई एम सॉरी अगेन, आपके चौथा और 10वां घर इस वक्त बहुत फंसा हुआ है। कैंसेरियन का चौथा और 10वां घर, उनके लॉर्ड्स बहुत फंसे हुए हैं। घर की तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। आपके पास अगर कोई चीज़ें हैं जो आपको आसाइश का बायस हैं, आपको बेचनी पड़ेंगी। वालदा बीमार रहेंगी, घर का सुख नहीं होगा। जहाँ तक कारोबारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग आपको तंग करेंगे, घर तक बातें पहुँचेंगी। वो तमाम चीज़ें जो मेटल्स से डायरेक्टली कंसर्न है, या सॉफ्टवेयर से हैं या हार्डवेयर से हैं, वो आपको तंग करेंगी। आपको अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं लेनी। फ़ादर बहुत हेल्प करने की कोशिशें करेंगे। अगर आप फ़ादर से हेल्प लेते हैं तो आपको उसका उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि वो रकम आपकी किसी भी तरीके से आपके काम नहीं आएगी और पैसे लग जाएंगे। बहुत शिद्दत से आपने ये ख्याल रखना है कि ये तमाम मामलात इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, डोमेस्टिक, पर्सनल, इमोशनल, फिनंशियल, सेक्सुअल, ये सारे के सारे रिलेशनशिप आपको तंग करेंगे। इसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रहे। हाँ, ये है कि थोड़ी सी आपको बैरूनी मदद मिल सकती है। आपके 9th में इस वक्त सैटर्न है, जिसका मीडिएटर आगे जाकर जेमिनी में है, उसका मीडिएटर फिर उससे आगे 3रे में। तो लोगों से मदद हो सकती है कि आपके कुछ खुफिया जो खाने हैं उनको भरने की कोशिश करें, या आपके अखराजात पूरे करने में दूसरे आपको थोड़ा सपोर्ट करें। अखराजात पूरे सपोर्ट करने की वजह से तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपकी अपनी कोशिशें, अपनी हिम्मत आपको रिज़ल्ट जनरेट नहीं करेगी, जिसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है। सो इसलिए इस वीक में डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली 15 और 16 ये जो डेट्स होंगी, 15 और 16 सितंबर, ये आपको थोड़ा रिलैक्स करेंगी। लेकिन आई एम सॉरी अगेन, आपको ये टाइम गुजारना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और आप इस मजबूरी को लेकर तंग ना हो, क्योंकि ये टफ़ टाइम आना अच्छी तकदीर या बुरी तकदीर अल्लाह की मर्ज़ी से है, और उसी पर यकीन रखें और अपने आप को आगे चलाएं, आप बेहतर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे कैंसर तक हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर पढ़ लिया। आगे हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। खुश रहें, खुदा हाफिज़।